Assalamualaikum students, this is our sixth lecture which is about physical structure of networks. In this lecture we will study the types of communication networks and some network topologies as well. So let's start. तो हमने ये देखना है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स में कि आप जब भी मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे तो उनका कनेक्शन आप किस तरह से बिल्डअप करेंगे। उसके कनेक्शन को हम दोनों टर्म्स में देखते हैं, एक तो टाइप्स की फॉर्म में कि टाइप्स ऑफ कनेक्शंस कौन कौन से हैं, और इसके अलावा एक हम टोपोलॉजीज़ की फॉर्म में देखते हैं उसका फिजिकल लेआउट कैसा होगा। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन क्या है। इसमें ये होता है कि आपने ये देखना है कि दो डिवाइसेस को अगर आपने कनेक्ट किया है तो वो किस लिंक के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, टू डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय सम वे टू द सम लिंक एट द सेम टाइम। कि वो तभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं अगर वो किसी सेम लिंक के साथ सेम टाइम पे लिंक्ड होंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी हैं, पॉइंट टू पॉइंट है और मल्टी पॉइंट है, ये इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है कि दो डिवाइसेस के दरमियान एक डायरेक्ट लिंक होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक सेंडर है और एक रिसीवर है, सपोज हम समझ लेते हैं कि एक रिमोट कंट्रोल है और टीवी है। टीवी और रिमोट कंट्रोल दोनों में के दरमियान में क्या है, डायरेक्ट लिंक है। दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, मतलब एक कनेक्शन दोनों में बिल्ट होगा। वो कोई और रिमोट से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप उसी के रिमोट के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं और उसी के रिमोट पे ही टीवी ऑपरेट होता है। अब मल्टी पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है कि एक से ज़्यादा जो लिंक है वो ज़्यादा सेंडर्स में और ज़्यादा रिसीवर्स में मूव कर सकते हैं। इसमें एक ही सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा जिसके दरमियान में लिंक होता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इसमें मल्टीपल सेंडर्स हो सकते हैं और मल्टीपल रिसीवर्स हो सकते हैं, तो इसलिए ये कौन सा कनेक्शन है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। देयर इज़ अ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर। ये भी हो सकता है कि सेंडर एक हो और रिसीवर ज़्यादा हों। फॉर एग्जाम्पल, इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क अ सिंगल लिंक इज़ शेयर्ड अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। की जैसे एक ही मॉडेम होता है, उस पर एक ही आपका वाईफाई लिंक है, लेकिन आपके घर के 10 से 12 लोग या 7 से 8 लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसका मतलब है वो एक सेंडर है लेकिन उसके जो सिग्नल रिसीव करने वाली डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा है। तो ऐसे कनेक्शन को जिसमें एक सेंडर हो, मल्टीपल रिसीवर्स हों, मल्टीपल सेंडर मल्टीपल रिसीवर भी हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अगर एक सेंडर और एक रिसीवर हो तो पॉइंट टू पॉइंट है, अगर एक सेंडर और मल्टीपल रिसीवर्स हों तो फिर वो क्या होता है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होता है कि उनका जो रिलेशनशिप है डिवाइसेस का आपस में, जो आपने नेटवर्क पे लेके आए हुए हैं, वो फिज़िकली कैसी दिख रही हैं, उनका फिज़िकल लेआउट कैसा है। ठीक है, अब इसमें भी 4 टोपोलॉजीज़ हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टोपोलॉजी जो है वो कौन सी है, बस टोपोलॉजी। वैसे कौन कौन सी हैं, बस, स्टार, रिंग एंड मैश। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, एक ये सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, फिर एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है। ये सारे के सारे सिस्टम, ये जो चारों सिस्टम्स हैं, ये क्या है, ये इस लाइन के साथ कनेक्टेड है। ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, केबल। ये बैकबोन केबल है। ठीक है, इसको बैकबोन भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको बस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से हम इस टोपोलॉजी को, इस लेआउट को क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेस होंगी, सपोज़ अगर इस डिवाइस ने मैसेज सेंड करना है इस डिवाइस को, तो वो सिंपली क्या करेगी, इस बस को वो मैसेज पास कर देगी। अब वो बस क्या करेगी, वो मैसेज हर एक को फॉरवर्ड करेगी, लेकिन हर एक जगह पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जिस पे वो चेक करता है कि इसमें जो एड्रेस उसने सेंडर का बताया था वो तो अगर उसके साथ मैच करता है। सबसे पहले सपोज़ वो इसके पास चला जाता है, तो इस पे जो चेक पॉइंट्स होंगे वो ये चेक करेंगे कि इसका एड्रेस उसके साथ मैच करता भी है या नहीं। अगर इसका एड्रेस और उस मैसेज में लिखा हुआ एड्रेस सेम है तो फिर वो उस मैसेज को ओपन कर सकता है, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक कॉपी गई थी, ये भी चेक करेगा, यहाँ पे भी एक कॉपी मूव की थी तो ये भी चेक करेगा। मतलब वो सबके पास जाता है, लेकिन ओपन सिर्फ वही सिस्टम कर सकता है जो कि रेलेवेंट होगा, जिसका एड्रेस उसके
मैसेज में लिखे हुए एड्रेस के साथ मैच होगा। अब यहाँ पे क्या और मेंशन किया हुआ है that bus topology offers a simple way to connect devices. All the devices of the network are connected to common transmission media which has exactly 2 endpoints. अब इसके भी कितने एंड पॉइंट्स होंगे? 2। मतलब ये एक ऑब्जॉर्वर होता है, यहाँ से सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एक टर्मिनेटर लगा होता है, यहाँ एक सिग्नल एब्जॉर्बेंट होता है और एक यहाँ होता है। तो ये 2 एंड पॉइंट्स हैं इसके। और अगर कोई एक सिंगल डिवाइस फेल भी हो जाती है, सपोज़ अगर ये सिस्टम ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि बैकबोन तो भी काम कर रही है, तो इसलिए बाकी तीनों में तो नेटवर्किंग वैसे की वैसी रहेगी। लेकिन अगर आपका ये कम्युनिकेशन केबल ही ख़राब हो जाता है, अगर आपकी ये बस ही ख़राब हो जाती है, तो फिर क्या करेंगी? सारी की सारी डिवाइसेस इंडिविजुअली काम कर सकती हैं लेकिन नेटवर्किंग पे काम नहीं कर सकती। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं स्टार टोपोलॉजी पे। आपने अपनी लैब में देखा होगा, आपकी जो लैब में नेटवर्किंग है वो किस टोपोलॉजी को फॉलो करते हुए बनाई गई है? स्टार टोपोलॉजी को। इसमें हम क्या करते हैं? सारी डिवाइसेस को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देते हैं वाया केबल टू अ सेंट्रल पॉइंट। मतलब जितनी भी डिवाइसेस हैं हर एक से एक केबल जाएगी और वो केबल किसके साथ कनेक्टेड होगी? एक सेंट्रल पॉइंट के साथ। वो सेंट्रल पॉइंट हमारा कौन सा है? हब और स्विच, जो आपकी लैब के कॉर्नर में लगा भी हुआ है डिवाइस। अब उस डिवाइस ने क्या करना होता है? जितनी भी ट्रैफिकिंग है, जितनी भी डाटा की ट्रांसफरिंग है, वो सारी की सारी उसी ने कंट्रोल करनी है। ठीक है। अब लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि यहाँ पे मैसेज सबके पास नहीं जाता, यहाँ पे मैसेज सिर्फ और सिर्फ उस जो है ना सेंट्रल डिवाइस उसके पास जाएगा और वो रेलेवेंट पर्सन को डायरेक्टली सेंड करेगी, रेलेवेंट सिस्टम को। अब जैसे ये हब है या ये स्विच है, ठीक है, ये सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, हर एक की वायर किसके साथ कनेक्टेड है? सेंट्रल हब के साथ। ऐसे ही हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मैसेज प्रोसीडिंग कैसे है? मैसेज की प्रोसीडिंग्स कि मैसेज अगर इस सिस्टम ने इस सिस्टम को सेंड करना है तो वो किसको सेंड करेगा? सेंट्रल डिवाइस को। सेंट्रल डिवाइस थोड़ी हम कहते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये वाली जो हब होती है ना, ये इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। ये सबको फॉरवर्ड नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है? चेक करता है अपने पास जो भी रिकॉर्ड है उसमें कि जो उसने एड्रेस सेंड किया था मैसेज का, वो किस सिस्टम का एड्रेस था। जिस सिस्टम का एड्रेस था वहीं से आइडेंटिफाई करेगा और डायरेक्टली मैसेज सेंड ही उसी को करेगा। ठीक है। अब ऐसे में अगर आपने को मज़ीद भी सिस्टम्स इसमें ऐड अप करने हैं, सपोज़ यहाँ पे कितने लगे हुए हैं सिस्टम्स? 8 पीसीस कनेक्टेड है। अगर आपने 9 पीसी 8 कनेक्ट करने हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे? एक पीसी लाएंगे और यहाँ पे पोर्ट के साथ उसकी केबल के साथ उसकी कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से ये जो टोपोलॉजी है इसमें सिस्टम्स को इंस्टॉल करना, इनको रिकन्फिगर करना ये ईजी होता है। और इसमें केबल भी ज़्यादा कंज्यूम होती हैं बस टोपोलॉजी से, क्योंकि आपके हर सिस्टम से ही केबल ने आना है आपके सेंट्रल डिवाइस तक। अगर केबल में कुछ इशू हो जाता है तो सिर्फ जो रिस्पेक्टिव कंप्यूटर होगा वो ही डिस्टर्ब होगा, बाकी सब लोग कनेक्टेड रहेंगे और अपनी नेटवर्क की शेयरिंग वगैरह करते रहेंगे। लेकिन अगर आपका हब या स्विच ही ख़राब हो जाता है तो ऑब्वियसली आपका जितनी भी नेटवर्किंग है वो सारी की सारी डैमेज हो जाएगी। अब हम आते हैं रिंग टोपोलॉजी पे। रिंग टोपोलॉजी पे क्या करना होता है आप लोगों ने? रिंग टोपोलॉजी में ये होता है कि हर सिस्टम, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि हर सिस्टम अगले सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। हर पीसी किसके साथ कनेक्टेड है? नेक्स्ट पीसी के साथ या और प्रीवियस के साथ भी कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम इस तरह से करें कि हर पीसी नेक्स्ट के साथ कनेक्टेड है, हर पीसी नेक्स्ट के साथ, फिर नेक्स्ट के साथ और फिर फर्स्ट वाले के साथ, यानी लास्ट जो कनेक्टेड होगा वो किससे कनेक्टेड होगा? फर्स्ट के साथ। इस तरह से क्या होगा? एक रिंग बन जाएगा। अब आपके यहाँ बुक में क्या मेंशन हुआ है कि हर एक कंप्यूटर के एग्जैक्टली 2 फॉर्मिंग पॉइंट्स होंगे। एग्जैक्टली 2 जैसे अगर हम इस पीसी को देखें तो इसका लिंक सिर्फ 2 सिस्टम्स के साथ है, एक इस पीसी के साथ और एक इस पीसी के साथ। अगर हम इसको देखें तो इसका कनेक्शन किसके साथ है? सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ, 2 सिस्टम्स के साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इस तरह हर सिस्टम का सिर्फ 2 सिस्टम्स के साथ वो एक रिंग फॉर्म करता है। अब जब भी किसी ने डेटा सेंड करना होगा वो कैसे करेगा? अपने नेबरिंग जो होता है कंप्यूटर उसको सेंड करेगा। और ये हमेशा जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह से भी डाटा मूव हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। और इसमें एक और चीज़ क्या होती है, सपोज अब यहाँ से डाटा मूव करना है इस पीसी के पास, अब उसके पास मूव करने के लिए क्या चीज़ है? वो अपना डाटा एक टोकन के थ्रू सेंड करेगा पहले इस सिस्टम को, या फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते तो इस सिस्टम को। उसके बाद क्योंकि वो चेक करेगा ये एड्रेस मेरा नहीं है, अगले सिस्टम का एड्रेस है, तो वो नेक्स्ट को फॉरवर्ड कर देगा।
फिर अगर वो इसका भी ना होता तो फिर वो इधर मूव कर देता, लेकिन क्योंकि हमने इसी को सेंड किया था, इसको मैच हो गया था उसका एड्रेस, तो फिर ये भी क्या करेगा, अपने पास उसका डेटा स्टोर करके डेटा को रिवील कर सकता है उस मैसेज को, ठीक है। और इस तरह से आपका जो सिस्टम होता है वो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। इसमें क्या होगा कि अगर आपका एक सिस्टम ख़राब होता है, बिलफर्ज ये वाला ख़राब हो जाता है, तो आपका रिंग टूट जाएगा। रिंग टूटेगा तो फिर आपका डाटा जो एक यूनी डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हमने पिछले सब में किया था कि सिस्टम्स के ख़राब होने से ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं होती थी, कम्युनिकेशन चैनल के ख़राब होने से आपकी नेटवर्किंग इफ़ेक्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रिंग टोपोलॉजी में अगर आपका एक भी सिस्टम डैमेज हो जाता है तो आपकी ओवरऑल जो नेटवर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं मैश टोपोलॉजी पे। मैश टोपोलॉजी में ये होता है कि हर जो सिस्टम है वो किसी दूसरी सिस्टम के साथ किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होगा। डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होने का मतलब ये है, सपोज़ यहाँ ये वाला जो सिस्टम है इसका कीबोर्ड हम इसके इस सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट कर दें, या इसका माउस इसके साथ कनेक्ट कर दें, या इसकी स्क्रीन इसके साथ कनेक्ट कर दें, तो इस तरह से आप इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो उनको लिंक करते हैं, ठीक है। अब इसमें डाटा क्विकली कैसे मूव हो सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जाने के मल्टीपल मेथड्स हैं। वो कीबोर्ड के थ्रू भी मूव कर सकता है, कीबोर्ड के थ्रू जो हमने लिंक बनाया था वो इसके माउस के थ्रू भी मूव कर सकता है, वो इसकी स्क्रीन के थ्रू भी मूव कर सकता है, क्योंकि आप इसके कंपोनेंट्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि इसमें मल्टीपल कनेक्शंस हैं, मल्टीपल लिंक्स आपने बिल्ड किए हुए हैं। और इसमें एक और चीज़ क्या होती है कि इसमें केबल क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, कंपोनेंट्स को आपने कनेक्ट किया है तो केबल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और लेंथी भी होती है, जबकि रिंग टोपोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाउएवर इन मैश टोपोलॉजी इज मोर रिलायबल एज इट ऑफर्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक का एक सिंगल कनेक्शन है, और ज़्यादा सिक्योर भी हम इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें जो डाटा है वो पॉइंट टू पॉइंट है, तो डाटा के लीक आउट होने के, डाटा के डिस्ट्रॉय या डैमेज होने के चांसेस कम से कम होते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।